वेलकम टू माय चैनल क्लासेस बाय सुनीता देवी। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखित बापू के प्रति पाठ का अर्थ समझेंगे। पिछली वीडियो में हमने सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखित नौका विहार का अर्थ जाना था और सुमित्रानंदन पंत जी की संक्षिप्त जीवनी भी जानी थी। फिर से हम एक बार सुमित्रानंदन पंत जी का संक्षिप्त में जीवन परिचय जान लेते हैं। सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म 1900 ईस्वी को हुआ था और 1977 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जन्म और मरण याद करना बहुत ही आसान है। याद रखना है कि ये 77 वर्ष तक जिए और इनका जन्म 1900 ईस्वी है तो 77 उसमें जोड़ देना है तो इनकी मृत्यु की जो है डेट निकल जाएगी और आ जाएगा 1977। तो इस प्रकार सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म 1900 ईस्वी को हुआ और मृत्यु 1977 ईस्वी को हुई। इनका परिचय एक दृष्टि में जान लेते हैं। इनका नाम सुमित्रानंदन पंत, इनका जन्म 1900 ईस्वी, जन्म स्थान कौसानी अल्मोड़ा, संपादन इन्होंने किया है रूपाभा पत्रिका का। भाषा शैली है इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली और शैली छायावादी काव्य शैली। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं युगवाणी, लोकायतन, चिदंबरा, स्वर्ण किरण, उत्तरा, अतिमा। इनका निधन हुआ 1977 ईस्वी। साहित्य में स्थान पंत जी को छायावाद के युग के प्रवर्तक कवि के रूप में अपार ख्याति प्राप्त है। पिछली वीडियो में हमने सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखित नौका विहार पाठ का अर्थ समझा था। जिन्होंने वो नौका विहार का वाली वीडियो नहीं देखी है अर्थ वाली, तो वो जा कर के ज़रूर देख लें। ये जो पाठ है सुमित्रानंदन पंत के बहुत ही मोस्ट हैं, महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षा के लिए। तो उस नौका विहार की वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं बापू के प्रति कविता का अर्थ। सभी बच्चों ने महात्मा गांधी का नाम सुना होगा और ये भी सुना होगा कि उन्हें बापू के नाम से पुकारते थे। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता भी कहते हैं और उन्हें बापू के नाम से भी पुकारा जाता है। तो जो ये सुमित्रानंदन पंत जी हैं, अपनी इस कविता में उन्होंने महात्मा गांधी के स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर का बहुत ही जो है बारीकी से विवेचन किया है और उन्हें भावी संस्कृति की आधारशिला माना है। देखिए वो लिखते हैं, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन। पंत जी कहते हैं, हे बापू, तुम्हारे शरीर में रक्त और मांस नहीं है। तुम्हारे शरीर को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि केवल जो है हड्डियों का ढांचा अर्थात अस्थि पंजर मात्र ही हो। अस्थि का अर्थ होता है हड्डियाँ। तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। वो कहते हैं कि वास्तव में तुम सभी विकारों से बिल्कुल ही अलग हो। तुम में प्राचीनता और नवीनता का सामंजस्य है। तुम मानव जीवन की संपूर्ण इकाई हो। तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें असार भव शून्य लीन आधार अमर होगी, जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। कहते हैं कि तुम मानव जीवन की संपूर्ण इकाई हो। तुम सच्चे अर्थ में मानव हो। तुम में जीवन का ये अमृतत्व है जिसमें ये सारा सारहीन नश्वर संसार ही लुप्त हो जाता है। तुम्हारा जीवन ही शाश्वत आदर्शों से परिपूर्ण है। तुम अमर आदर्शों की वह आधारशिला हो जिस पर आने वाली संस्कृति विराजमान होगी। यानी जो आने वाली संस्कृति है तुम्हारे आदर्शों पर चलेगी। वो कहते हैं कि आगे आने वाला युग तुम्हारे इन आदर्शों को अपनाकर नई मानव संस्कृति का निर्माण करेगा।
आगे की काव्य पंक्तियां हैं, तुम मांस तुम हो रक्त अस्थि, निर्मित जिनसे नवयुग का तन। अस्थि का अर्थ होता है हड्डियां, पुराण का अर्थ होता है प्राचीन, बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञानी, भावी, भविष्य संबंधी। तो इन पंक्तियों में पंत जी ने युग पुरुष महात्मा गांधी की स्तुति की है और महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के द्वारा विश्व में समन्वय स्थापित किया और उन्होंने मानवता का संदेश भी दिया। पंत जी कहते हैं कि हे महात्मा गांधी, आप जो है अहिंसा के पुजारी रहे हो। हे बापू, तुम शरीर के दुर्बल तथा मांस रक्त से हीन हो, तुम्हारा शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र है। बच्चों, आपने देखा होगा कि जो महात्मा गांधी हैं वो बहुत ही दुबले पतले से दिखाई देते हैं। तो इसी तरह से जो है उन्होंने ये सुमित्रा नंदन पंत जी ने गांधी जी को देखा और उन्होंने कहा कि हे बापू, तुम ना देखने में तो बहुत ही कमज़ोर से दिखाई देते हो और ऐसे लगता है तुम्हें देख करके तुम मांस और रक्त से हीन हो, यानी तुम्हारे अंदर ना मांस है ना खून है, तुम्हारा शरीर केवल हड्डियों का ढांचा मात्र है। तो आगे कहते हैं कि उसे देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारे शरीर में केवल अस्थियां भी शेष नहीं हैं, मतलब हड्डियां भी शेष नहीं हैं। क्योंकि भारतीय जनता भी बापू को 1.5 पसली का इंसान कहती थी, इसलिए उन्होंने कहा कि आप जो है बिल्कुल इतने कमज़ोर हो और देखने में ऐसा लगता है कि आपके अंदर मांस और खून की बिल्कुल कमी है, तुम्हारा शरीर जो हड्डियां होती हैं बस हड्डियों का ढांचा मात्र ही है। आगे कहते हैं, तुम धन्य तुम्हारा निस्वार्थ त्याग, हे विश्व भोग का वर साधन, इस भस्म काम तन की रज से जगपूर्ण काम नव जग जीवन। आगे कहते हैं पंत जी कि तुम पवित्र ज्ञान से युक्त आत्मा वाले हो, तुम्हारे प्राचीन और नवीन आदर्शों का तुम समन्वय हो, तुम्हारे अंदर प्राचीन और नवीन दोनों ही प्रकार के आदर्श समाये हुए हैं। तुम प्राचीन आदर्शों के साथ साथ नवीन आदर्शों को भी स्वीकार करते हो। आगे कहते हैं, हे बापू, बीनेगा सत्य अहिंसा के ताने वानों से मानवपन। कि हे बापू, तुम में जीवन की पूर्णता है जिसमें विश्व की समस्त असारता लीन हो जाएगी। हे बापू, तुम्हारे ही जीवन के आदर्शों पर भविष्य की संस्कृति और सभ्यता निर्भर होगी। यहाँ पर पंत जी कहते हैं कि हे बापू जी, आपने जो मानवता का पाठ पढ़ाया, आदर्शों का पाठ पढ़ाया, अहिंसा का पाठ पढ़ाया, आगे आने वाली संस्कृति जो है मानव इस संस्कृति को अपनाएंगे। आपके आदर्श हमेशा आने वाले पीढ़ी के लिए आदर्श बनकर रहेंगे। इन पंक्तियों के द्वारा पंत जी समझाते हैं कि जिस प्रकार मांस रक्त तथा हड्डियों से शरीर का निर्माण होता है, उसी प्रकार तुम्हारे अच्छे आदर्शों से नवयुग का निर्माण होगा। तुम और तुम्हारा स्वार्थ त्याग भी धन्य है। तुम्हारा निस्वार्थ भावना से किया गया त्याग ही मानव जाति के कल्याण का कारण बनेगा। तुमने अपनी समस्त कामनाओं को त्याग कर भारत को स्वतंत्र कराकर भारतवासियों को स्वतंत्रता प्रदान की। ये नवीन जगत अब अपनी इच्छाओं और भावनाओं को भस्म करके उसकी धूलि से सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को अपनाएगा और उससे मानव जीवन सुखी और समृद्ध बन सकेगा। इन पंक्तियों में कवि ने युग पुरुष के प्रति श्रद्धा व्यक्त की है और कवि ने गांधी जी के आदर्शों को श्रेष्ठ मानकर उन्हें विश्व एकता में सहायक बताया है। आगे की काव्य पंक्तियां हैं, सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज, जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज। मनोज का अर्थ है कामदेव। कामदेव इच्छाओं के जो हमारी इच्छाएं होती हैं उनके देवता हैं। स्पर्धा का अर्थ होता है प्रतियोगिता। ओज का अर्थ है शक्ति, क्रांति और सरोज का अर्थ होता है कमल। इस पद में कवि ने बापू के त्याग और सत्यनिष्ठा की चर्चा करते हुए उन्हें आत्मा और मन का जो है नियामक माना है। वो कहते हैं, हे बापू,
इस संसार के सभी प्राणी अपने जीवन में सांसारिक सुखों का भोग करने के लिए जीवित रहते हैं। मतलब कहते हैं कि जितने भी मनुष्य हैं उन्हें सिर्फ सुखों की कामना होती है और वो सुख खोजते रहते हैं और सुखों के लिए ही, अपने सुखों के लिए प्रयास करते रहते हैं। लेकिन तुम इस संसार में सत्य खोजने के लिए जीवित रहो। तुम हमेशा सत्य की खोज करते रहे और सत्य के लिए ही जीवित रहे। सत्य की खोज जो अत्यंत ही कठिन और कष्टकारी है, तुमने अपने जीवन को उसकी ही खोज में लगा दिया। संसारिक सुखों की रंच मात्र भी चिंता नहीं की। इस संसार के लोग केवल भौतिक जो शरीर होता है, जो हमारा भौतिक शरीर होता है, उसी की आवश्यकताओं की पूर्ति में लगे रहते हैं। हर मनुष्य की कामना होती है कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हमें ये सुख मिले, हमें वो सुख मिले। कुछ पूरा जीवन जो है मनुष्य का इसी पर निर्भर होता है कि हम किस प्रकार से खुद सुख ही रह सकें। और जो हमारे काम होते हैं, जो मनुष्य के काम होते हैं, वो भी इसी प्रकार होते हैं कि हम सुख कैसे अर्जित करें, हमें सुख कैसे मिलेगा। जो हमारे काम होते हैं वो भी सुखों पर ही आधारित होते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं क्योंकि हमें ये सुख मिलेगा। तो पंत जी कहते हैं कि जो बापू जी हैं उन्होंने अपना जीवन सुखों में नहीं लगाया, वो तो सत्य की खोज में ही उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। उन्होंने अपने सुखों से ऊपर उठकर आत्मा और मन के कामदेव को, हे बापू, तुम संसार में व्याप्त अज्ञानता में चेतना, हिंसा में अहिंसा, स्पर्धा में नम्रता और ओज भर दिया। कि हे बापू जी, आप तो खुद आत्मा और मन के कामदेव हो। आगे की काव्य पंक्ति है, जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, अहिंसा नर्म ओज, पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। आगे कहते हैं कि संसार में व्याप्त अज्ञानता में चेतना, हिंसा में अहिंसा, स्पर्धा में नम्रता और ओज भर दिया। इस प्रकार इस संसार में जो पंकिल वास्तविकता का पंकज, यानी पंख से जन्मा हुआ, पंख होती है कीचड़, कीचड़ से जन्मा हुआ चारों तरफ व्याप्त था, उसी पंकज को आपने शुभ्र मानवता में सरोज का अर्थ होता है सरोवर से उत्पन्न बना दिया। यहाँ पर कमल का पर्यायवाची पंकज भी होता है और सरोज भी होता है, लेकिन पंकज तब इसलिए उसका पर्यायवाची है, पंख का अर्थ होता है कीचड़, यानी कीचड़ से उत्पन्न। और जब सरोज से अर्थ लेते हैं कमल का, तो सर माने होता है तालाब, और कि तालाब में उत्पन्न, सरोवर में उत्पन्न कमल। तो यहाँ पर जो पंकज शब्द लिया गया है उसका मतलब हुआ है कि कीचड़ से उत्पन्न। इसका जो भाव है यहाँ पर कवि ले रहे हैं कि आपने जो कमल था कीचड़ से उत्पन्न, उसी कमल को तालाब में पवित्रता में उत्पन्न कर दिया। यानी जो मानव की जो पशुता थी, जो पशु की तरह रहने की जो आदत थी, उसको आपने मानवता के आदत के रूप में बदल दिया। आगे की काव्य पंक्तियां हैं, पशु बल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति। कारा का अर्थ होता है जेल। इन काव्य पंक्तियों में पंत जी कहते हैं कि जो मनुष्य पाश्विक शक्ति की कैद में पड़े हुए थे, मनुष्य को तुमने आत्मा के उद्धार का उपाय बताया। इसका अर्थ है कि पंत जी ने बताया कि जो पाश्विक शक्ति का मतलब होता है कि जो लोग पशु बल को ही सर्वश्रेष्ठ मान रहे थे, कि जिन लोगों का ये मानना था कि जो शक्ति होती है, जो बल होती है, जो ताकत होती है, उसी से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन आपने उन्हें आत्मिक बल की श्रेष्ठता बताई कि अपनी आत्मा की भी शक्ति होती है। आत्मा की शक्ति जो शरीर की शक्ति होती है उससे बड़ी होती है। संसार से घृणा तथा द्वेष मिटाने के लिए तुमने प्रेम की वह युक्ति बतलाई जिस पर हर कोई विजय प्राप्त कर सकता है। पंत जी कहते हैं कि मनुष्य के अंदर जो घृणा और द्वेष होता है, उस पर विजय प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता।
मनुष्य सब कुछ कर सकता है, लेकिन अपने अंदर जो दूसरों के प्रति घृणा होती है, जो द्वेष होता है, उससे जीत पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आपने जो युक्ति बताई है उसके द्वारा जो है हम इन द्वेष से, घृणा से मुक्ति पा सकते हैं और इस पर विजय भी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आपने सिखलाई विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति, वर श्रम प्रसूति से की कृताक, तुमने विचार परिणित युक्ति, विचार निरक्त है अनासक्त है सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति। पंत जी कहते हैं कि हे बापू, आपने ही हमको सिखलाया कि प्रेम के द्वारा मानव में घृणा, द्वेष इत्यादि को आपने अपने उत्तम मानसिक विचारों को बदल दिया। आपने सिखाया कि प्रेम के द्वारा ही मनुष्य घृणा और द्वेष से जीत सकता है। अपने अंदर का जो घृणा और द्वेष होता है वो केवल प्रेम से ही मिटाया जा सकता है, क्योंकि साधारणतः भी देखा जाता है कि जब मनुष्य के अंदर प्रेम नहीं होता है तो उसके अंदर दूसरों के प्रति घृणा और द्वेष भरा रहता है। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति उस व्यक्ति से प्रेम करने लगता है तो उसके अंदर की सारी जो घृणा होती है, जो द्वेष होता है, वो सब मिट जाता है। लेकिन अगर प्रेम नहीं होगा तो घृणा और द्वेष भरा रहेगा। लेकिन प्रेम के आते ही जो घृणा और द्वेष होता है वो मिट जाता है। तो कहते हैं कि आपने ही हमको सिखलाया है कि घृणा और द्वेष को प्रेम के द्वारा मिटाना है। संसार के भोगों में आसक्त न होकर तुमने सर्वस्व के त्याग को ही भोग का सर्वोच्च आनंद बना दिया। पंत जी कहते हैं कि आपने जो है हमें सिखाया कि संसार के भोगों में आसक्त नहीं होना है, बल्कि सर्वस्व के त्याग को ही भोग का सर्वोच्च का आनंद बना देना है। आपने भी अपना जीवन संसार के भोगों में आसक्त नहीं किया, बल्कि सर्वस्व को त्याग को ही भोग का सर्वोच्च आनंद बना दिया। आगे की काव्य पंक्तियां हैं। उर के चरखे में कात सूक्ष्म युग युग का विषय जनित विषाद। पंत जी कहते हैं कि हे बापू, जैसे आपने चरखे का प्रचार कर भौतिक उन्नति से होने वाले अनंत कष्टों को दूर कर दिया, वैसे ही तुमने चिरकाल से सांसारिक विषय भोग से दुखित जनता में आत्मिक बल को प्रतिष्ठित कर दिया और उनके दुखों को दूर कर दिया। गुंजित कर गगन का भर तुमने आत्मा का निनाद, रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नव जीवन आशा इस प्रहाद, मानवीय कला के सूत्रधार हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। आगे कहते हैं कि आपने उनके दुखों को दूर कर दिया और इस प्रकार तुमने संसार को बता दिया कि आत्मिक बलों में प्रधान है और मनुष्यों के सुख के उपाय तथा साधनों के जानने वाले बापू, तुमने खद्दर का प्रचार कर भारत में नए जीवन, नई आशा, नई इच्छा तथा नए आनंद का संचार किया और इस प्रकार मशीनों के कारण होने वाली निराशा को दूर कर मशीनवादियों के मस्तिष्क से मशीनों के प्रति दुराग्रह को नष्ट कर दिया, जिससे चलते वे मशीनों की उन्नति के लिए अत्यधिक प्रयत्नशील थे। यहाँ पर पंत जी ने बताया कि हे बापू, आपने चरखा चला करके मानव को सिखाया कि हम खुद भी अपनी भौतिक उन्नति, अपने देश की जो हमारी संस्कृति है उससे भी कर सकते हैं। और जो लोग ये समझ रहे थे कि केवल भौतिक उन्नति मशीनों से ही हो सकती है, तो उनके मस्तिष्क से ये सब निकाल करके उन्होंने सिखाया कि हम भौतिक उन्नति अपनी भारतीय संस्कृति के से भी कर सकते हैं। ये आपके जो चरखे का चलाने का जो प्रयास था उससे आपने सिखाया कि हम खुद चरखा चला करके एक सूत बना सकते हैं, सूत बना करके खुद कपड़ा बना सकते हैं। हमें मशीनों की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे की काव्य पंक्तियां हैं। साम्राज्यवाद था कंस वंदनी, मानवता पशु बला आक्रांत, श्रृंखला दासता प्रही बहु, निर्मम शासन पद
मुक्ति भ्रांत। कारागार में देव दिव्य जन्म, मानव आत्मा को मुक्तकांत, जन शोषण को बढ़ती यमुना, तुमने की नत पद प्रणत शान। इस काव्यांश में पंत जी बापू को कृष्ण अवतार बताकर उनकी शक्ति का अलंकारिक तथा काव्य चित्रांकन को सांग रूप अलंकार द्वारा उन्होंने प्रस्तुत किया है। वो कहते हैं, इस काव्य पंक्ति में सुमित्रानंदन पंत बापू के आविर्भाव को कृष्ण अवतार का रूपक मानकर कह रहे हैं कि हे बापू, अंग्रेजों का साम्राज्यवादी शासन कंस का था, जिसके यहाँ पार्श्विक शक्तियों से दमित मानवता रूपी देव की बंदनी थी, परतंत्रता की हथकड़ियाँ थी। निर्दयी शासन के पदाधिकारीगण ही उस कारागार के पहरेदार और रक्षक थे, जो अपनी शक्ति के अहंकार में चूर थे। आपने कृष्ण के रूप में ऐसे पराधीन भारत रूपी कारागार में दिव्य जन्म लिया था, मानवीय आत्मा की बेड़ियां काटकर उसे मुक्त किया। साथ ही अंग्रेजों द्वारा जन शोषण की जो यमुना उमड़ रही थी, अर्थात अंग्रेजों के शोषण से जो देश में जो असंतोष फैला हुआ था, तुमने आकर के अपने चरण स्पर्श से शांत कर दिया। कारा थी संस्कृति विगत भिक्ति, बहु धर्म जाति गति रूप नाम। आगे पंत जी कहते हैं कि हे बापू, जिस समय तुम्हारा जन्म हुआ उस समय नाना धर्म, हमारे भारत देश में नाना प्रकार के धर्म थे, यानी बहुत प्रकार के धर्म थे, जाति थे, विचार थे, आकार थे और नाम आदि दीवारों से घिरी भारतीय संस्कृति रूपी कारागार में देश का जन जीवन बंदी हो चुका था। वो कहते हैं कि यहाँ पर उस समय देशवासी अनेक प्रकार के धर्म, जाति, नाम आदि के अंधाकरण में फंसा हुआ था। हमारी भारतीय संस्कृति पुरानी पड़ चुकी थी। धर्म, जाति और संप्रदाय की प्राचीन रूढ़ियों से जन जीवन त्रस्त था। कहते हैं, बंदी जग जीवन भूविगत, विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम, आए तुम मुक्त पुरुष कहने, मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम, नरति जयति सत्य माभे, जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। यहाँ पर इन कविता में पंत जी कहते हैं कि उस समय जब आपका आविर्भाव हुआ तो यहाँ पर मनुष्य धर्म, जाति और समुदाय की प्राचीन रूढ़ियों में जनजीवन बहुत ही त्रस्त था। संकीर्ण विचारधाराओं के कारण संसार छोटे छोटे टुकड़ों में बंट चुका था। सभी लोग आध्यात्मिक आस्था खो चुके थे और वैज्ञानिक बुद्धिवाद और यथार्थवाद को श्रेष्ठ समझकर जीने लगे थे। ऐसी विकट परिस्थितियों में तुम मुक्त पुरुष के रूप में संसार और संदेश देने के लिए अवतरित हुए। ये माया का बंधन बिल्कुल ही झूठा है। केवल राम ही इस संसार में सत्य हैं। इस संसार में सत्य की नहीं, सत्य की विजय होती है। इसलिए निर्भीकता पूर्वक सत्य की उपासना करो, सत्य रूप रहो, किसी से भयभीत मत रहो। हे बापू, तुम ज्ञान के साक्षात प्रकाश पुंज हो। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इसलिए पंत जी कहते हैं कि हे बापू, तुमको मेरा प्रणाम है। तो आज इस वीडियो में हमने सुमित्रा नंदन पंत जी का संक्षिप्त जीवन परिचय जाना। और एक बात और है, इनके जीवन परिचय में जो इनके बचपन का नाम है वो था गोसाई दत्त। बोर्ड परीक्षा में अक्सर कभी कभी इनका बचपन का नाम भी पूछ लिया जाता है कि सुमित्रानंदन पंत जी का बचपन का नाम क्या था, या फिर इस तरह से पूछा जाता है कि गोसाई दत्त किसका बचपन का नाम था। तो बच्चों ये भी याद रखना कि सुमित्रानंदन पंत जी के बचपन का नाम गोसाई दत्त था। तो इस वीडियो में हमने सुमित्रानंदन पंत जी का संक्षिप्त जीवन परिचय जाना और बापू के प्रति कविता का अर्थ भी जाना। मुझे आशा है कि आपको ये अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगा। और अपने मित्रों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि इसका लाभ सभी बच्चों को मिल सके। धन्यवाद।